अस्सलामु अलैकुम। जो देख कर भी ना देखे वो सबक हम पढ़ रहे थे कि इसमें एक नाबीना लड़की ताज्जुब करती है ऐसे लोगों पर जो आंखें रखने के बावजूद भी दुनिया की चीज़ें देखकर मुतासिर नहीं होते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते और उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बाग-बाग हो जाएगा। वो लड़की सोचने लगी कि खाली छूने से मेरे को इतनी खूबसूरत लगती ये चीज़ें, अगर मेरी आँखें होती तो ये चीज़ें देखकर मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। लेकिन ये ऐसे लोगों पर मुझे अफ़सोस होता है जो आँखें रखने के बावजूद भी इन चीज़ों को देखकर लुत्फ़ नहीं लेते। लेकिन जिन लोगों की आँखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इनकी इस दुनिया के अलग अलग खूबसूरत रंग इनके एहसास को नहीं छूते। इंसान अपनी सलाहियतों की कभी भी क़दर नहीं करता। वो हमेशा इस चीज़ की आस लगाए रहता है जो इसके पास नहीं है। यानी जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला दे चुका उसकी हमें क़दर करनी चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसकी उम्मीद आस लगा कर बैठने से अच्छा है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसकी क़दर करें और उसमें ख़िनात करें। ये दर्स वो लड़की दूसरों को देती है। ये कितने दुख की बात है कि आँखों की नेमत को लोग एक हक़ीरी सी चीज़ समझते हैं। लड़की बोल रही कि आँखें ऐसी नेमत हैं जिसके पास नहीं है उसे एहसास होता है। मेरे पास आँखें नहीं हैं, मुझे एहसास है कि आँखें बहुत बड़ी नेमत है और लोग उसे हक़ीर समझते हैं। हक़ीर माने कमतर। जबकि इस नेमत के ज़रिए इस नेमत के ज़रिए ज़िंदगी की खुशियों को ख़ौस ख़ज़ा के रंगों की तरह रंगीन बनाया जा सकता है। यानी जिस तरह रेनबो में हर तरह के कलर होते हैं, 7 रंग के कलर होते हैं, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ इतनी आ सकती हैं अगर हम जो है ना उसका शुक्र अदा करें। क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत एहसासात किसके हैं? तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा हमसे, क्या आप जानते हैं कि वो लड़की कौन है? दुनिया की मशहूर अंधी बहरी ख़ातून हेलन केलर के हैं। हेलन केलर जो है ना एक नाबीना ख़ातून थी। ना वो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। इनकी बातें ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हौसला बढ़ाने इनकी बातें ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी हौसला बढ़ाने वाली है। यानी इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने अंजाम दिए जो लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। आम तौर पर खुसूसी मराआत के मुस्तहिक़ बच्चे नाउम्मीदी और ज़हनी दबाव का शिकार होकर बेहिस व हरकत ज़िंदगी गुजारने के आदी हो जाते हैं। खुसूसी मराआत के बच्चे का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, जो माज़ूर होते हैं और उन्हें मख़सूस चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे बच्चे जो है ना अपने आप को बेहिस व हरकत करते, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको अल्लाह ताला ने जो है ना पाँव नहीं दिए। बाज़ बच्चे बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें नहीं दी और बाज़ बच्चे बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना सुनने की सलाहियत नहीं दी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास सब चीज़ें से अल्लाह ताला ने जिसको सब चीज़ों से नवाजा वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल है हेलन केलर। ऐसे बच्चों में चंद बच्चे आम बच्चों की तरह न सिर्फ ज़िंदगी गुजारते हैं बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा बासलाहियत बच्चों के तौर पर शनाख्त हासिल कर लेते हैं। इस तरह शनाख्त पाने वालों में हेलन केलर पहली सफ़ में नज़र आती हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि ऐसे बच्चे जो जिस्मानी तौर पर माज़ूर होते हैं, वैसे लोगों में सरे फहरिस्त बहुत सारे लोग हैं जिसके पास जो है ना पैर नहीं है फिर भी वो लोग फ़ुटबॉल खेलने में मास्टर हैं, जिसके पास हाथ नहीं है फिर भी वो लोग जो है ना अच्छे अच्छे नक्काशी करते हैं। बहुत सारी मिसालें हमको जो है ना दुनिया में देखने में मिलती हैं। तो हेलन केलर भी जो है ना इन्हीं लोगों में शुमार की जाती हैं। 1880 में अमेरिका में पैदा हुई हेलन केलर पैदाइश ही से दूसरे बच्चों की तरह देख सकती थी, सुन सकती थी और बात भी कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या बताया था कि हेलन केलर पैदाइश से ही गूंगी और बहरी नहीं थी बल्कि वो तमाम नेमतें उसके पास थी। हेलन केलर अभी बात करना सीख ही रही थी कि एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गई। तो किस वजह से उनकी आँखें और उनके कान से महरूम हो गई? क्योंकि वो एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गई थी। बीमारी की शिद्दत ने
سب سے پہلے ان کی بینائی چھین لی، اس کے بعد دھیرے دھیرے قوت سماعت اور گویائی بھی جاتی رہی، یعنی بینائی کے مطلب دیکھنے کی طاقت، اور قوت سماعت کے معنی سننے کی طاقت، گویائی معنی بولنے کی طاقت۔ ہیلن کیلر دوسرے بچوں کے مقابلے میں کافی ذہین تھی، انتہائی باصلاحیت۔ ہیلن اپنی لاچاری کی وجہ سے چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹنے اور مارنے لگتی۔ اب جو ہے نا ایک چیز سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو محروم کر دیا تھا، نہ وہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، تو وہ اس تمام چیزوں کا غصہ کس پہ نکالتی تھی؟ اپنے چھوٹے بھائیوں پر نکالتی تھی۔ بعد میں غلطی کا احساس ہونے پر وہ اپنے آپ کو سزا دیتی۔ اب اس کو جو ہے نا بعد میں اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ زیادہ ظلم کر رہی ہوں، تو انہیں کیا کرتی تھی، پھر میں ایسا کیوں کر رہی، بلکہ اپنے آپ کو تکلیف دینا شروع کر لیتی تھی۔ یہ ایک بیماری کی وجہ سے اسے ہوا کرتا تھا۔ اس حالت کو دیکھ کر ہیلن کے والدین نے اس کا داخلہ گونگے بہروں کے اسکول میں کروا دیا۔ اب گھر میں رہنا اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو جو ہے نا تکلیف دیا کرتی تھی، تو اس کے ماں باپ نے کیا کیا کہ اس کا داخلہ ایک گونگے اور بہرے لوگوں کے اسکول میں کروا دیا، تاکہ وہ وہاں پر رہے اور کچھ سیکھ سکے۔